नागिन जैसी फिल्म बनाना उस समय किसी भी डायरेक्टर के लिए किसी जोखिम से कम नहीं था, लेकिन ये जोखिम लिया राजकुमार कोहली ने। वैसे नागिन फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित थी। ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना, उस पर से ढेर सारी स्टार कास्ट, वो भी उस समय के दिग्गज अभिनेताओं के साथ, इतना बड़ा रिस्क लेकर कोहली साहब ने सबकी आंखें बंद कर दी थी। ये कोहली साहब के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म थी। एक साथ कई सितारों को एक ही फिल्म में लाने का श्रेय कोहली साहब को ही जाता है। मल्टी स्टारर के साथ फिल्म बनाने का रिस्क यही नहीं रुका, ऐसा रिस्क उन्होंने कई बार लिया। नागिन फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने अधिकतर फिल्में मल्टी स्टारर ही बनाई, जिनमें से कई सुपरहिट भी रहीं। जब कई फिल्में सुपरहिट रहीं तो कोहली साहब ने नागिन फिल्म को भुनाने की कोशिश की। इसी वजह से उन्होंने 1981 में इसके सीक्वल लौट आई नागिन की घोषणा कर दी। इसके लिए उन्होंने शुरुआती तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, ऋषि कपूर, राकेश रोशन, कुमार गौरव और रंजीता जैसे स्टार कास्ट को साइन भी कर लिया। लेकिन अभी इसमें एक कमी थी और वो थी इसकी कहानी। दरअसल जब इस फिल्म की घोषणा हुई तब इसकी कहानी पूरी तरह से नहीं लिखवाई थी। आधी कहानी पर ही स्टार्स को कास्ट कर लिया गया। कहानी को पूरा होने में कई साल लग गए। तब तक कोहली साहब के बेटे अरमान कोहली भी लॉन्च के लिए तैयार थे। कोहली साहब चाहते थे कि अब लीड रोल उनका बेटा निभाए। कहानी को फिर से रिक्रिएट किया जाता है। उधर जिस स्टार कास्ट को उन्होंने साइन किया था उनमें से कईयों के कैरेक्टर को भी बदल दिया जाता है। ये बात उन सभी स्टार्स को नागवार गुजरी। एक तो तब तक उन सभी की फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ऊपर से साइन करते समय फिल्म की कहानी कुछ और शूटिंग के समय कुछ और। धीरे धीरे सभी ने फिल्म से अपना हाथ खींच लिया। कोहली साहब ने दूसरे बड़े स्टार्स के साथ संपर्क किया, लेकिन उन्हें भी अपने कैरेक्टर्स अरमान कोहली से छोटे लगे। सभी ने मना कर दिया। अभी ये फिल्म छोटे स्टार्स के साथ बनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा रिस्क कोहली साहब नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वे अपने बेटे पर एक फ्लॉप हीरो का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते थे। ऊपर से साइनिंग अमाउंट में वे पहले ही भारी रकम खर्च कर चुके थे, और फिर अननोन एक्टर्स के साथ अगर फिल्म नहीं चली तो इसी वजह से ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई और फिर कभी नहीं आई। वैसे जानी दुश्मन का सीक्वल वे लाए, लेकिन वो फ्लॉप रहा। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।